19 मार्च 2026 रात के 1:30 बजे झारखंड के जामताड़ा जिले के छोटे से कस्बे में एक 16 साल का लड़का अपने पुराने कंप्यूटर के सामने बैठा है और वो कुछ डेटा कलेक्ट कर रहा है। किसी का नाम, किसी का एड्रेस, किसी की नॉमिनी की डिटेल और सबसे खतरनाक किसी का मोबाइल नंबर। और धीरे धीरे ये सारी डिटेल जब कलेक्ट हो जाती है तो वो लड़का चुपचाप खड़ा होता है और वो अपनी पुरानी साइकिल उठाता है और वो बिना कुछ बोले रात के अंधेरे में निकल पड़ता है एक छोटे से घर की तरफ। और जैसे ही वो लड़का उस घर के बाहर पहुंचता है, अंदर से एक आदमी बाहर आता है और लड़का उस आदमी को एक फाइल देता है और फाइल के बदले में वो आदमी उस लड़के को कुछ पैसे भी देता है। अब यहाँ से जो कुछ भी आगे होने वाला है वो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब झारखंड के जामताड़ा से सीधे चलते हैं दिल्ली। ये है रोहित जो यहाँ यूपीएससी की कोचिंग करने के लिए आया है और 10:30 बजे उसका क्लास शुरू होने वाला है। और ठीक 10:15 को एक कॉल आती है। कॉल में उसे कहा जाता है कि आपके पिताजी ने अपने नाम पर एक इंश्योरेंस करवाया है और नॉमिनी में आपकी डिटेल डाली है, तो हमें आपका वेरिफिकेशन करना है। कुछ देर के लिए ये सुनकर रोहित ठहर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि यार ये फ्रॉड कॉल तो नहीं है, लेकिन मन ही मन ये वो भी सोचता है कि अगर ये फ्रॉड कॉल होता तो वो ओटीपी मांगते, पैसे की मांग करते, लेकिन यहाँ तो वो सिर्फ मेरा डिटेल ही कंफर्म कर रहे हैं। तो फिर मेरा नाम, मेरा एड्रेस, मैं कहाँ रहता हूँ, ये सारी चीज रोहित कंफर्म कर लेता है। और जैसे ये सारी डिटेल जब वेरिफिकेशन हो जाती है तो ये नॉर्मल कॉल की तरह ये कॉल भी एंड हो जाता है। और अब यहाँ से सीधे चलते हैं राजस्थान। दरअसल ये राजस्थान, दिल्ली और झारखंड का ये ट्रायंगल है वो आपको सेंस करेगा जब आप पूरी स्टोरी को समझेंगे। तो राजस्थान में रोहित के पापा संजय सिंह रहते हैं जो कि एक रिटायर्ड गवर्नमेंट इंजीनियर है। और जिस दिन रोहित को कॉल आया था उसी दिन रात के 9 बजे रोहित के पापा संजय सिंह को फिर से कॉल आता है और कॉल में ये कहा जाता है कि मैं दिल्ली पुलिस ऑफिसर हूं और आपका बेटा रोहित दिल्ली के सुमोई बार के पास ड्रग्स लेते हुए पाया गया है और आपका बेटा अच्छे घराने से लगा तो मैंने आपको कॉल किया है। और ये सारी बात जब चल रही थी तो पीछे से आवाज भी आती है कि पापा मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो, और वो हूबहू रोहित की आवाज थी। ये सारा सीन सुनते ही संजय सिंह के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और घबराहट में वो कुछ तय ही नहीं कर पाते कि अब आगे क्या किया जाए। और ठीक उसी मोमेंट पर वही पुलिस अफसर कहता है कि अगर रोहित के सामने एफआईआर रजिस्टर हुई तो कम से कम 2 साल की सजा हो सकती है और करियर भी खत्म। तो अगर ऐसा नहीं होने देना है तो कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के लिए आपको कुछ फंड ट्रांसफर करने पड़ेंगे। और उसके बाद 4-5 अलग-अलग क्यूआर कोड्स रोहित के पिताजी के व्हाट्सएप नंबर पर भेजे जाते हैं। और यहाँ रोहित के पिताजी इमोशनली अरेस्ट हो चुके थे तो उन्होंने भी सारे क्यूआर पर अलग-अलग पेमेंट भेज दिए। मतलब पूरे 2.5 घंटे के अंदर 3 से 4 लाख का पेमेंट हो चुका था। अब इसके बाद जब सारा सीन ये खत्म होता है तब संजय सिंह तुरंत अपने बेटे रोहित को कॉल लगाता है और जैसे ही रोहित के साथ बातचीत शुरू होती है संजय सिंह चौंक जाते हैं क्योंकि रोहित तो अपने हॉस्टल पर था और वो एकदम सेफ था। और ये सुनकर रोहित के पिताजी दंग रह जाते हैं। अब उनको पता चल गया था कि उनके साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हो गया है। सिर्फ 2.5 घंटे के अंदर पढ़े लिखे इंजीनियर से 4 से 5 लाख रुपए लूटे गए और उनको पता भी नहीं चला।